क्या आपको पता है? टाइम ट्रैवल एक अवधारणा है जिसके अनुसार समय में विभिन्न बिंदुओं के बीच ठीक उसी प्रकार संचलन किया जा सकता है जिस प्रकार अंतरिक्ष के विभिन्न बिंदुओं के बीच भ्रमण किया जाता है। टाइम ट्रैवल के बारे में वैज्ञानिकों के बीच मतभेद हमेशा रहा है। कुछ वैज्ञानिक इसे संभव मानते हैं, जबकि कुछ इसे पूरी तरह से नकारते हैं। 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत के द्वारा एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने समय और गति के बीच संबंध को स्पष्ट किया। उन्होंने यह बताया कि समय एक गति से नहीं चलता, बल्कि पूरी तरह से गति यानी स्पीड पर आश्रित होता है। जैसे कि अगर आपकी गति ज्यादा है तो आप तय दूरी को कम समय में पूरा कर सकते हैं, जबकि धीमी गति में आपको ज्यादा समय चाहिए होगा। अगर आप अपनी गति बहुत तेज कर लें तो आप समय से आगे निकल सकते हैं, जिसे हम भविष्य भी कह सकते हैं। यूनिवर्स में घट रही चीजों की एक निश्चित स्पीड लिमिट है। अगर हम अपनी स्पीड को लाइट के स्पीड में बदल दें तो क्या होगा? हो सकता है हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने पर अभी के समय से आगे निकल जाएं। साल 1954 में जापान के एयरपोर्ट पर एक शख्स आया जिसने बताया कि वो टॉड नाम के देश से आया है। उसका पासपोर्ट और अन्य डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से सही लग रहे थे, पर हैरानी बात यह थी कि टॉड नाम का कोई देश ही नहीं था। सुरक्षाकर्मियों ने जब उसे वर्ल्ड मैप दिखाकर उसके देश के बारे में पूछा तो उसने स्पेन और फ्रांस के बीच की एक जगह बताई जिसे प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंडोरा कहते हैं। वो शख्स भी इस बात से हैरान हो रहा था कि लोग आखिर उसके देश को एंडोरा क्यों कह रहे हैं। उसे अपराधी समझकर हिरासत में लिया गया और पास के एक होटल में एक रात के लिए रोका गया। कमरे के बाहर 2 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए, पर अगली सुबह जब कमरे के अंदर देखा गया तो वो गायब हो चुका था। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर काफी वायरल होती है। इसमें एक व्यक्ति भीड़ में नजर आ रहा है जो दूसरों से काफी अलग लग रहा है। ये फोटो वर्चुअल म्यूजियम ऑफ कनाडा की वेबसाइट पर मिली थी। दावा किया जाता है कि फोटो 1941 की है। J.H. ब्रेनन नाम के लेखक ने अपनी किताब टाइम ट्रैवल अ न्यू पर्सपेक्टिव में स्कॉटलैंड के एक पायलट की कहानी का जिक्र किया है जो हैरान करने वाली है। 1935 में सर विक्टर गॉडर्ड नाम के विंग कमांडर को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में ड्रेम नाम की लोकेशन पर बने एक एयरबेस का हाल जानने के लिए भेजा गया था। वो जब एयरबेस के ऊपर से गुजरे तो उन्हें वहां का बुरा हाल नजर आया। एयरबेस बंद था, हवाई पट्टी पर घास उगाई थी। वो किसी खंडर से कम नहीं लग रहा था। जब वो वहां से चले गए तो मौसम काफी खराब हो गया। हादसे से बचने के लिए उन्होंने तय किया कि वो दोबारा एयरबेस की तरफ लौटेंगे। जब वो वहां लौटे तो अचानक मौसम अच्छा हो गया, धूप निकल आई और उन्होंने देखा कि एयरबेस पर चहल पहल है। नीली वर्दी में लोग नजर आ रहे थे, जबकि उस वक्त खाकी वर्दी पहनी जाती थी। हवाई जहाज भी पीले की जगह सिल्वर लग रहे थे। वो उन विमानों को पहचानते ही नहीं थे। विक्टर वहां से लौट आए, पर वो सबसे ज्यादा तब हैरान हुए जब 4 साल बाद उन्हें फिर से उसी एयरबेस पर भेजा गया तो उन्होंने वहां वही दृश्य देखा जो 4 साल पहले देखा था। तब जाकर वो उस विमान को पहचान पाए। किताब में दावा किया गया है कि शायद विक्टर 4 साल आगे भविष्य में चले गए थे। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें लोकेशन का नहीं पता चल पाया होगा। खगोल भौतिकविदों के पास शक्तिशाली टेलीस्कोप हैं। वे ब्रह्मांड के इतिहास के उस हिस्से का अवलोकन कर सकते हैं जिनका प्रकाश लाखों करोड़ों साल बाद पृथ्वी तक पहुंच रहा है। यहां तक कि हम जिन तारों के आकाश में देख पाते हैं उनमें से अधिकांश तो मर ही चुके हैं। यानी खगोलविद जिन गैलेक्सी को देख पा रहे हैं वे आज की नहीं बल्कि करोड़ों अरबों साल पुरानी हैं। कृपया ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।